इस वक्त की बड़ी खबर नए लेबर कोड पर आ रही है, जहां नए श्रम जो कोड लागू किए गए हैं उसकी वजह से 77 लाख नई नौकरियां आने की संभावना जताई जा रही है। यानी 77 लाख नए रोजगार का बूस्टर डोज सरकार ने दिया है इन नए लेबर कोड के जरिए, जिसकी वजह से बेरोजगारी दर में भी कमी आने की संभावना है। साथ ही सरकार का जो मकसद है वो रोजगार को बढ़ाना है, क्योंकि सरकार लगातार इस चीज पर आलोचना झेलती रही है विपक्ष की कि रोजगार वो नहीं दे पाए हैं। इस पर अब सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नए लेबर कोड का ऐलान किया, जिससे 77 लाख नए रोजगार बनने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नए श्रम सुधारों से बेरोजगारी दर में 1.3% तक की कमी आ सकती है और 77 लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। श्रम बल में भी औपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ने की संभावना है, जिससे सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भी सुधार होगा। खपत में वृद्धि से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एसबीआई का यह आकलन 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के मौजूदा श्रम बल भागीदारी यानी 60.1% और ग्रामीण व शहरी इलाकों में औसत काम करने वाली आबादी 70.7% पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक नए श्रम सुधारों के लागू होने से श्रम बल में औपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम से कम 15% तक बढ़ जाएगी, जिससे कुल औपचारिक श्रमिक PLFS आंकड़ों के मुताबिक अभी के अनुमानित 60.4% से बढ़कर 75.5% आंकड़े यहां पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर 85% हो सकता है और इससे देश का श्रमिक पारिस्थितिक तंत्र भी मजबूत होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 30% की बचत दर के साथ सुधारों के लागू होने के बाद हर व्यक्ति पर एक दिन में लगभग 66 रुपए की खपत बढ़ सकती है। इससे मध्यम अवधि में कुल खपत में 75,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी, जिससे घरेलू खर्च और आर्थिक विकास बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई ने बताया कि भारत में अभी लगभग 44 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनमें से लगभग 31 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। अगर ये मान लिया जाए कि इनमें से 20% श्रमिक अनौपचारिक पैरोल से औपचारिक पैरोल पर चले जाते हैं, तो इस तरह लगभग 10 करोड़ लोगों को बेहतर नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक रोजगार लाभ का सीधा फायदा मिल सकता है। इन बदलावों के साथ अगले 2 से 3 सालों में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 80 से लेकर 85% तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी सरकार का इस नए श्रम कानूनों को लाना मकसद एक ये भी था कि श्रमिकों का उत्थान किया जाए, साथ ही मकसद ये भी था कि देश में जो बेरोजगारी की दर है उसे भी घटाया जाए। और अब उसी के मुताबिक सरकार ये दावा कर रही है कि करीब लंबी जो संख्या में जो रोजगार है वो उत्पन्न किया जाएगा। और ये जो रोजगार है, ये दावा जो किया गया है सरकार की तरफ से 77 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने का दावा है। देखना पड़ेगा कि किस तरह से सरकार इन रोजगारों को उत्पन्न करती है और कैसे श्रमिकों का यहाँ पर उत्थान होता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण 10 के साथ।